हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप सभी? आए हो बहुत अच्छे होगे। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मदर इंस्टाग्राम में। तो सबसे पहले सबको राधे राधे। और मेरे दिन की शुरुआत हो रही है किचन से। हाउसवाइफ जो होती हैं वो सभी की शुरुआत ही किचन से होती है। और मैं बता दूं आप सबको कि मैं एक यूपीएससी एस्पिरेंट्स हूँ। मतलब एक हाउसवाइफ के साथ साथ मैं अपनी स्टडी करती हूँ और घर में सारे कामों को किस तरीके से मैनेज करती हूँ वो मेरे मतलब व्लॉग बनाने का मोटिव रहता है। तो यहाँ पर सारा सुबह का जितना भी काम रहता है खाना वगैरह बना के मैंने यहाँ पर अपनी पूजा की थी और 7:30 बजे तक ये सारी चीज़ें ख़त्म हो गई। और उसके बाद मैंने अपनी जो ट्यूशन के बच्चे आते हैं सुबह को 7:30 बजे वो मैंने अपने पढ़ाए थे यहाँ पर। और बड़े बड़े बच्चे हैं तो उनको समझाने के लिए पढ़ाने के लिए मुझे पूरा ही टाइम देना रहता है, क्योंकि बच्चों को छोटे बच्चे हों थोड़े छोटे छोटे तो उनको काम दे दो और वो काम करते रहते हैं। हम भी थोड़ा बहुत अपना पढ़ाई कर लेते हैं, फिर घर का थोड़ा बहुत काम कर लेते हैं। लेकिन जब बड़े बच्चे आते हैं तो ऐसा कुछ नहीं हो पाता है, उनको मतलब प्रॉपर टाइम पूरा देना पड़ता है। तो यहाँ पे 8:30 बजे तक मैंने बच्चे पढ़ाए थे। और उसके बाद में मैंने अपने बच्चों को नहलाया था, क्योंकि आज बच्चों की छुट्टी थी, उनके एग्ज़ाम ख़त्म हो गए थे। तो 2 दिन की छुट्टी है उनकी, फ्राइडे की भी छुट्टी है और सैटरडे की भी छुट्टी रहेगी। और संडे की तो है, वो सीधा मंडे को स्कूल जाएंगे। तो यहाँ पे मैं अपने बच्चों को नहला धुला के फिर मैंने अपने कपड़े धोए थे। कपड़े जहाँ पे मैं रहती हूँ वहाँ पे कपड़े नहीं धुलते हैं, कपड़े मुझे अपने अलग दूसरे घर में जाके धुलने पड़ते हैं। क्योंकि जिस घर में मैं रहती हूँ वहाँ पे स्पेस थोड़ा कम है, तो इसलिए दूसरे घर में जाके मैं कपड़े धुलती हूँ। और कपड़े धुलने में भी मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि आना जाना मतलब रहता है बहुत सारा। इधर इधर घर में रहती हूँ और उधर कपड़े धुलती हूँ, तो बार बार जाना बार बार आना, तो उसमें जो है बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है। अगर वहीं रहो और वहीं कपड़े धुलें तो आराम से कपड़े धुलते रहते हैं और हम अपना काम भी करते रहते हैं। तो इस तरीके से कुछ मेरा मतलब काम रहता है। कपड़े वैसे मैं डेली धुलती नहीं हूँ, मैं एक दिन छोड़ के एक दिन धुलती हूँ। एक दिन के मतलब इकट्ठे कर लेती हूँ, 2 दिन के जब एक साथ हो जाते हैं तब धुलती हूँ। और क्योंकि मुझे कपड़े धुलने के बाद फिर सुखाने के लिए अब जिस घर में मैं रहती हूँ मुझे वहाँ आना पड़ता है। तो फिर ये है ना कि डेली डेली बहुत सारे चक्कर लग जाते हैं और बहुत सारा टाइम भी चला जाता है। तो इस वजह से मैं एक दिन छोड़ के मतलब 2 दिन के कपड़े इकट्ठे करके तब धुलती हूँ। तो उनको एक साथ ही फिर मैं ला के छत पे सुखा देती हूँ। तो मैं अब यहाँ पे छत पे कपड़े आके सुखा रही थी और कपड़े इतने ज़्यादा हो रहे थे। देखो मतलब ये 2 दिन के ही कपड़े हैं और बच्चों में कपड़े बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो यहाँ पे मैं सुखाई थी, यहाँ पे स्पेस भी नहीं था सुखाने के लिए, तो मैं आधे कपड़े हटा रही हूँ यहाँ पे। और ये जो बड़े बड़े जो कपड़े हैं इनको डाल के तब छोटे कपड़ों को सुखाऊँगी। तो इस तरीके से ही फ्रेंड्स मेरा मतलब दिन रहता है कि मैं काम वाम करके सारा ख़त्म करके तभी मुझे पढ़ाई का टाइम मिलता है। और मतलब मेरे घर में कोई इस तरीके का सपोर्टिव नहीं है जो काम में थोड़ा बहुत हाथ बटा दे, मतलब थोड़ा बहुत काम करा ले तो मेरे को थोड़ा सा टाइम मिल जाए। तो अभी भी ऐसा कोई है नहीं। और मेरी जो फैमिली में वो केवल मेरी सासू माँ है, मेरे हस्बैंड हैं और मेरे बच्चे हैं, बस हम ही लोग रहते हैं। तो मेरी जो सासू माँ उनकी तबीयत ख़राब रहती है तो वो उतना ज़्यादा काम वगैरह करवा ही नहीं पाती हैं बिल्कुल भी। और यहाँ पे सब्ज़ी मेरे कपड़े वगैरह मैंने सुखा दिए थे और काम सारा ख़त्म कर लिया था। तो अब यहाँ पे मैं अपनी रोटियाँ सेकूँगी। रोटी जब मैं सेक रही थी तो मैं साथ के साथ अपने मतलब पढ़ाई के लिए वीडियो चला के रख लेती हूँ। यहाँ पे मैंने 6 क्लास की एनसीईआरटी का हिस्ट्री की मैंने जो है वीडियो चला के रख ली थी, ताकि मैं उसको पढ़ लूँ। मतलब वो मेरे को वीडियो ऐसा होता है कि मैं वीडियो देखती हूँ तो मैं मेरे को और फिर मैं जब चैप्टर पढ़ती हूँ तो मुझे अच्छे से समझ में आता है। तो इस वजह से मैं रोटियाँ बनाते टाइम ज़रूर अपनी मतलब वीडियो चला के रखती हूँ। उससे क्या होता है कि रोटी भी बन जाती हैं और थोड़ा सा मैं अपनी मतलब स्टडी से भी जुड़ जाती हूँ, पढ़ाई से भी जुड़ जाती हूँ। तो मैं जब खाना बना के मतलब जब सारा काम मेरा ख़त्म हो जाता है और तो उसके बाद में मेरा है ना खुद ब खुद मन करता है कि मैंने ये वीडियो देखी है तो अब मैं इस चीज़ को पढूं बैठ के। और मैं उसमें उस बीच में मैं स्पेस नहीं लेती हूँ। और यहाँ पर मेरी बेटी ने वीडियो शूट करी थी, उसकी आज छुट्टी थी तो उसने उल्टी वीडियो शूट कर दी। तो ये मुझसे सीधी करनी नहीं आई, तो फिर मैंने ये इसमें ऐसी लगा दी थी। और अब वहाँ पर जैसे मैंने उसका चैप्टर 5 का हिस्ट्री में 6 क्लास की एनसीईआरटी का 5 चैप्टर की मैंने वीडियो देखी थी, अपना लेक्चर देखा था। तो अब मैं उसको यहाँ पे उसको ही रीड कर रही थी चैप्टर 5 को। और कम से मेरा लगभग 11 बजे तक काम ख़त्म हो गया था सारा। और 1 बजे तक मैंने मतलब यहाँ पे अपनी स्टडी की थी, उसको पढ़ा था। जो हिस्ट्री की बुक है उसको पढ़ा था, 6 क्लास की जो एनसीईआरटी की हिस्ट्री की बुक है वो मैंने पढ़ी थी। और उसके बाद यहाँ पे मैंने इकोनॉमिक्स की बुक ले ली थी रीड करने के लिए ही। और फिर मेरे बेटे की चोट लग गई थी, पता नहीं कैसे इसके गाल पे, और
इसकी दादी ने इसके गाल पे बैंडेज लगा दी थी, तो ये आया था, मतलब थोड़ा सा परेशान सा हो रहा था, तो फिर मैंने इसको गोदी में ही सुला लिया था। लेकिन ये सो नहीं रहा था, नाटक कर रहा था। तो मैंने जिस दिन इसकी छुट्टी रहती है ना, ये उस दिन ज़रूर चोट मार कर लाता है कहीं ना कहीं। तो यहाँ पे मैंने लगभग 3 बजे तक अपनी पढ़ाई की थी, जिसमें मैंने अपने इकोनॉमिक्स का और हिस्ट्री का रीड किया था। और यहाँ पे मेरे पास 3 बजे 2 पर्सनली बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए अलग से, मतलब वो बच्चों के बीच बैठ के नहीं पढ़ते हैं, उनको अलग से टाइम उनके पेरेंट्स ने अलग से पढ़ाने के लिए बोला। तो 3 बजे से 4 बजे तक सिर्फ 2 ही बच्चे रहते हैं, तो उनके साथ साथ मैं उनको भी पढ़ा देती हूँ और अपना भी, मतलब जो मेरे को पढ़ना रहता है, कुछ सॉल्यूशन करना रहता है मैथ्स का, रीजनिंग का, तो मैं वो भी कर लेती हूँ। और यहाँ पे 4 बजे से 5 बजे तक छोटे बच्चे आते हैं, और फिर 5 बजे से 6 बजे तक बड़े बच्चे फिर से आते हैं पढ़ने के लिए। और उसके बाद मैं शाम का 6 बजे मैं ट्यूशन पढ़ा के फ्री होती हूँ। और उसके बाद मैंने अपना खाना वगैरह बनाया था। यहाँ पे आज मैं बना रही हूँ कासी फल की सब्ज़ी। और खाना बना के यहाँ पे मेरा 6 बजे मैं खाना बनाना स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले मैं सब्ज़ी ही छोंक देती हूँ, उसके बाद मैं बर्तन वगैरह बाद में साफ़ करूँगी। जितने मैं बर्तन वगैरह साफ़ करूँगी उतनी देर में फिर मेरी सब्ज़ी बन के रेडी हो जाएगी, और फिर मैं रोटियाँ सेक लूँगी। और जैसे मैं मॉर्निंग में रोटियाँ सेकते टाइम अपनी मतलब लेक्चर चला के रख लेती हूँ, ऐसे मैं इवनिंग में भी करती हूँ जब मैं रोटियाँ सेकती हूँ। क्योंकि मैं साथ के साथ किसी किसी दिन खिला देती हूँ, डेली नहीं खिलाती हूँ, तो मैं साथ के साथ नहीं खिलाती हूँ, तो मैं फिर अपनी वीडियो चला लेती हूँ, रोटियाँ भी बन जाती हैं और मैं अपना लेक्चर भी देख लेती हूँ। और 8 बजे यहाँ पे सारा काम ख़त्म हो गया था, और मैं अपना पढ़ने के लिए दोबारा से बैठ गई थी। और अभी मैं यहाँ पर बैठी हूँ अपनी सोशोलॉजी की बुक लेकर के। सोशोलॉजी की बुक मतलब 11th क्लास की जो सोशल साइंस की बुक है, सामाजिक विज्ञान, उसको मैं रीड कर रही थी यहाँ पे। और क्योंकि मैंने वैसे 1 2 3 चैप्टर इसके रीड कर लिए थे, लेकिन अभी मैं इनको दोबारा से रीड कर रही हूँ, क्योंकि नोट्स वगैरह नहीं बना रही हूँ ना, तो 2 3 3 4 4 बार जब तक नहीं पढ़ूंगी तब तक समझ में नहीं आएंगे। तो फ्रेंड्स, कुछ इस तरीके से मेरा पूरा दिन का रूटीन रहता है, जिसमें कि बहुत सारे काम भी होते हैं, और सारे कामों को देखते हुए मुझे अपनी पढ़ाई भी करनी होती है। तो इस तरीके से ही रहता है। और अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।